संसदीय कार्य मंत्री कमलनाथ ने कहा, विपक्ष से सत्र बढ़ाने पर नहीं बनी सहमति। आज दोपहर को 15वीं लोकसभा का आखिरी सेशन समाप्त हो जाएगा। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री आरपीएन सिंह ने कहा, उम्मीद है अगली बार फिर सत्ता में लौटेगी यूपीए सरकार। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में की प्रेस कॉन्फ्रेंस, मुकेश अंबानी को लेकर विरोध जारी। केजरीवाल ने फिर से बीजेपी और कांग्रेस पर लगाया आरोप, कहा मुकेश अंबानी पर एफआईआर का दोनों पार्टियों ने क्यों किया विरोध। कुछ लोग तो कहते हैं कि वास्तव में यूपीए की सरकार मुकेश अंबानी चला रहे हैं। यदि आपके पीछे भी श्री मुकेश अंबानी हैं, तो लोगों के साथ तो बहुत बड़ा धोखा हो जाएगा। अगर किसी तरह आप प्रधानमंत्री बन भी गए तो इसका मतलब क्या आपकी सरकार भी मुकेश अंबानी जी चलाएंगे फिर तो। आम आदमी पार्टी नेता अरविंद केजरीवाल ने मोदी को लिखा खत, पूछा गैस के दाम पर अपना पक्ष बताएं। देश के लोगों में 10 करोड़ पर्चे बंटवाएंगे अरविंद केजरीवाल। पर्चे में होगी राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी से पूछे गए सवालों की पूरी जानकारी। दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लागू करने पर भी अरविंद केजरीवाल ने उठाया सवाल, कहा क्यों नहीं होते दिल्ली विधानसभा के लिए जल्द चुनाव। लोकसभा चुनाव के लिए अपने 27 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट कल जारी करेगी आम आदमी पार्टी। कई अहम सीटों पर आप प्रत्याशियों को हो चुका है खुलासा। पूर्व मंत्री राखी बिरला होंगी उत्तर पश्चिमी दिल्ली से लोकसभा उम्मीदवार। हालांकि केजरीवाल ने कहा था, जीते हुए एमएलए को नहीं मिलेगी लोकसभा की टिकट। मशहूर गायक रवि शेरगिल अमृतसर से आम आदमी पार्टी की टिकट पर लड़ेंगे लोकसभा चुनाव। मुकाबले में बीजेपी के मौजूदा सांसद नवजोत सिंह सिद्धू। लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की अपनी दूसरी लिस्ट में आम आदमी पार्टी का ज्यादा ध्यान उत्तर प्रदेश की सीटों पर बनारस, गाजीपुर, जौनपुर के उम्मीदवारों का भी खुलासा। बीएसपी सुप्रीमो मायावती का नरेंद्र मोदी पर सीधा निशाना, कहा किसी भी कीमत पर मोदी को नहीं बनने देंगे देश का अगला प्रधानमंत्री। 2002 के गुजरात दंगों को लेकर मायावती ने मोदी पर लगाया आरोप, कहा किसी से छिपा नहीं है गोधरा का सच, झूठ बोलते हैं मोदी। श्री नरेंद्र मोदी के बारे में आप लोगों को मालूम है कि वो अपने गुजरात स्टेट में गोधरा कांड किसी से छिपा नहीं है, तो बड़े पैमाने पर वहां पर बेकसूर लोगों का कत्लेआम हुआ। मायावती को कांग्रेस की ओर से चुनाव के बाद प्रधानमंत्री पद का प्रस्ताव देने की अटकलें। हालांकि मायावती ने किया खंडन, कहा मुझे नहीं है इसकी कोई जानकारी। हम मायावती बतौर प्रधानमंत्री कांग्रेस समर्थन करने को तैयार है। आने वाले लोकसभा चुनाव में मोदी का रास्ता रोकने के लिए ऐसी चर्चाएं हो रही हैं। अभी मुझे तो मालूम नहीं है, तो जब मेरे सामने ये बात आएगी तो इस सवाल का जवाब तभी मैं दूंगी। दिल्ली में कांग्रेस कार्य समिति की सदस्यों की बैठक। पहली बार राहुल गांधी ने की बैठक की अध्यक्षता। चुनाव से पहले कांग्रेस कार्य समिति के सदस्यों की यह है आखिरी बैठक। चुनाव की तैयारियों के लिए राहुल ने दिया निर्देश। राहुल गांधी ने नेशनल यूथ पॉलिसी 2014 का किया ऐलान। राजीव गांधी खेल अभियान को किया लॉन्च। यूपीए सरकार के आखिरी सत्र के आखिरी दिन दर्शक दीर्घा में होंगे। गुरुशरण कौर सदन की कार्यवाही देखने के लिए पहुंची। गुरुशरण कौर ने कहा कि प्रधानमंत्री के रूप में सफल रही मनमोहन सिंह की पारी। नहीं, एज अ कॉमन सिटीजन आई एम ऑल्सो इंडियन सिटीजन। जो आपकी ऑब्जर्वेशन है तकरीबन वही मेरी ऑब्जर्वेशन है। नहीं, इट हैज बीन अ वेरी गुड एक्सपीरियंस और वेरी नॉलेज तो होती है देख देख के। दिल्ली में हजरत निजामुद्दीन की दरगाह पर पहुंचे अरविंद केजरीवाल। चादर चढ़ाकर मांगी दुआ। दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। बिजली बिल माफ करने के केजरीवाल सरकार के आदेश पर लगाई रोक। हाईकोर्ट ने सरकार को सफाई के लिए दिया है 10 दिनों का वक्त। 18 मार्च को होगी अगली सुनवाई। ऑटो यूनियन ने भी केजरीवाल को कहा झूठा, नहीं मिला ऑटो का परमिट, लेकिन पार्टी की वेबसाइट पर उपलब्धियों में गिनवाया। महात्मा गांधी के परपोते राजमोहन गांधी आए केजरीवाल के साथ आम आदमी पार्टी में शामिल। लेकिन अब कांग्रेस खास आदमी की पार्टी हो गई है और मेरी समझ में भाजपा जो है वो अमीर आदमी की पार्टी है और ये आम आदमी की पार्टी है।
इसलिए मुझे ये पसंद है। किरण कुमार रेड्डी का इस्तीफा मंजूर, आंध्र प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगने के आसार। तेलंगाना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी, विजयवाड़ा में वाईएसआर कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। सीमांचल के लोग कर रहे हैं सब्सिडी की मांग, केंद्र सरकार से विशेष पैकेज की मांग। अलग तेलंगाना राज्य बनने के बाद अलग विदर्भ की भी उठी मांग, बीजेपी ने किया समर्थन। एनसीपी नेता नवाब मलिक का आरोप, बीजेपी शिवसेना भड़का रही है लोगों को अखंड महाराष्ट्र के पक्ष में। राजीव गांधी के हथियारों की रिहाई के फैसले पर तमिलनाडु सरकार के खिलाफ विरोध जारी, यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता भूख हड़ताल पर। दिल्ली में एनएसयूआई के कार्यकर्ता भी उतरे सड़क पर, जयललिता के खिलाफ प्रदर्शन। नीतीश कुमार ने फिर उठाई बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग, जानबूझकर नजरअंदाज करने का आरोप। और हमें अब विशेष राज्य का दर्जा चाहिए। जब आप दे सकते हैं और आपने सीमांध्रा के लिए निर्णय एक दिन में लिया, तो बिहार के लिए निर्णय क्यों नहीं? बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने लगाया आरोप, चुनाव को देखते हुए नीतीश उठा रहे हैं मुद्दा। दिल्ली में गैस की कीमतों को लेकर आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन, मोइली और अंबानी के खिलाफ उतरे सड़क पर। बड़ी तादाद में मौके पर पहुंचे पुलिस वाले, कार्यकर्ताओं को लिया हिरासत में। विकलांगों के हित के लिए नया बिल पास करने की मांग, कई विकलांग संगठनों ने किया प्रदर्शन। गोरखालैंड को लेकर भी शुरू हुआ प्रदर्शन, जंतर मंतर पर जुटे आंदोलनकारी। नमो चाय की टक्कर में भोपाल में कांग्रेस समर्थकों ने लगाया दूध का स्टॉल, राहुल की तस्वीर वाले कप में बटा दूध। कांग्रेस का आरोप, मोदी चाय के नाम पर युवाओं में घोला जा रहा है जहर, रागा दूध है इसकी काट। दिल्ली के विजय चौक पर बर्खास्त बीएसएफ जवान ने की खुदकुशी की कोशिश, 2 बच्चे भी साथ। शारदा ग्रुप के चेयरपर्सन सुदीप्तो सेन को 3 साल की सजा, 10,000 का जुर्माना भी। शारदा ग्रुप कंपनी के कर्मचारियों ने किया था केस, सीपीएफ नहीं दिए जाने की थी शिकायत। पूर्व डीजीएमओ एके चौधरी ने कबूल किया, जनवरी 2012 में सेना की टुकड़ी का हुआ था मूवमेंट, रूटीन ट्रेनिंग अभ्यास का हिस्सा था ये मूवमेंट। जहाँ जहाँ पीस में फॉर्मेशन यूनिट्स लगी हुई हैं, वो लोग अपना ट्रेनिंग करती रहती हैं और उसी ढंग के तरह वहाँ भी ट्रेनिंग होती थी और वहाँ पर भी ऐसी ट्रेनिंग हुई थी। रक्षा मंत्री एके एंटनी ने कहा, 2012 में 3 बार दे चुका हूं जवाब, सेना से मिली थी रिपोर्ट। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा, सेना है देश की सुरक्षा के लिए बेहद गंभीर है ये मुद्दा। पूर्व डीजीएमओ ने कहा, अभी राजनीति में आने का कोई इरादा नहीं, आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने से किया इनकार। दिल्ली से सटे गाजियाबाद के साहिबाबाद में भी बीती रात एक कबाड़ फैक्ट्री में लगी आग, 4 लोगों की मौत। मरने वाले सभी लोग एक ही परिवार के, बुजुर्ग के साथ 3 बच्चों की भी हुई मौत। आग लगने के वक्त बुजुर्ग और उनका परिवार गोदाम के ही एक हिस्से में सो रहा था, पड़ोसी पर आग लगाने का शक। हैदराबाद में पिता और सौतेली मां की बेरहमी का शिकार हुई बच्ची, नाबालिग को 6 बार किया शादी के लिए मजबूर। पैसे के लालच में 2 साल के अंदर 6 बार हुई बच्ची की शादी, दोस्त की मदद से की पुलिस में शिकायत।